तो नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ आज मैं आप लोगों के बीच सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट, उसके थ्योरेटिकल पैराडाइम और उसके डिफरेंट डायमेंशन पर चर्चा करना चाहता हूं। विदित है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं लेकिन कम महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के पर्पज से यह टॉपिक नहीं रहा है और न है, और संभावना है कि यह इसकी व्यापकता और इसकी उपलब्धता सदैव बनी रहेगी। मैंने आप लोगों के बीच में एक बात रखने की कोशिश की है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक सोशल फैक्ट है। इट इज इनविटेबल फॉर द एनालिसिस ऑफ एनी सोसाइटी ऑफ द ग्लोबल सिस्टम, अर्थात सामाजिक संस्त्रीकरण की अवधारणा की व्यापकता को पहचानने के लिए मूल रूप से इसे सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार करना हमारी अपरिहार्यता है। अगर इसे हम स्वीकार नहीं करते हैं तो समाज में घटित होने वाली घटनाओं को हम उसके साथ इम्पार्शियल ढंग से, साइंटिफिक ढंग से, रेशनल ढंग से उसका अध्ययन संभव नहीं है। इसलिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टर्मिनोलॉजी जो है, जब से समाज का इमर्जेंस हुआ उस समय से नहीं, लेकिन इसे परिभाषित करने के लिए, इसकी अवधारणा को विश्लेषित करने के लिए मार्क्सवादी, उदारवादी और प्रकार्यवादी जो पर्सपेक्टिव है उसके आधार पर यदि हम लोग देखें तो समाज का, जब मार्क्सवाद भी मानता है कि समाज का जिस समय उद्भव हुआ था वह समानता के दर्शन को हमारे और आपके बीच में रखा था, लेकिन समाज में जैसे जैसे इनइक्वालिटी और अनइक्वल मोड ऑफ प्रोडक्शन का उद्भव हुआ तो वहाँ से सामाजिक संस्त्रीकरण की अवधारणा का उद्भव हुआ। चाहे उसे आप जाति कह लें या वर्ग कह लें या उसे क्या कहते हैं, मूल रूप से आप देखें तो उसे आप दास समाज कहें या मास्टर क्लास में डिवाइड करें। ये सारी अवधारणाएं एक तरफ हैं और समाज में जब जब संपत्ति का या उत्पादन की प्रक्रिया का असमान ढंग से वितरण होता है तो समाज में जो है स्ट्रैटिफिकेशन का इमर्जेंस जो है अपरिहार्य हो जाता है, वह अवश्य विकसित होता है। इसी धारा के तहत मैं आप लोगों के बीच में मार्क्सवादी जहां आर्थिक श्रेणियों की विभिन्नताएं या उसके संस्तरण की व्याख्या के आधार पर सामाजिक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की व्याख्या की है, वहीं उदारवादियों ने और फंक्शनलिस्ट ने, प्रकार्यवादियों ने मूल रूप से पावर, प्रेस्टीज, एस्टीम, ये सारी अवधारणाओं के टर्मिनोलॉजी के माध्यम से समाज में जो है मूल रूप से जो असमानताएं विकसित होती हैं उसके आधार पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को विश्लेषित करने का प्रयास किया है। और यही विश्लेषण समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बना देता है सामाजिक संस्त्रीकरण की अवधारणा को परिभाषित करने के लिए। तो मूल रूप से सामाजिक संस्त्रीकरण की अवधारणा जो है वह जो है इसकी व्याख्या हम लोगों ने
1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में के माध्यम से कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग है वहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ पर उसने समाज को कई भागों में विभाजित करके देखा है। अब तक के समाज को इतिहास प्रदत्त जितने भी समाज के चरण हैं, सोपान हैं, उन सारे को क्रमबद्धता प्रदान करते हुए समाज को 5 भागों में बांटने का प्रयास किया है, जिसके कारण वह मूल रूप से समाज की जो संरचना बताता है वह यह है कि प्रिमिटिव कम्युनिस्टिक सोसाइटी। Primitive communistic society is the society where each and everything is equally divided among the members of the system। अर्थात समाज की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में सभी को समानता के दर्शन पर बांधने का प्रयास किया गया है। और वो जो है वहाँ किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं थी, किसी भी प्रकार की हायरार्की नहीं थी, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, किसी कारण का इंटीग्रेटिव फोर्सेज नहीं थे, किसी भी प्रकार की परपिचुअलिटी नहीं थी। ये सारी धाराएं जो हैं वह जो है एक दूसरे कालबद्धता में विकसित हुआ, जहाँ से असमानता के दर्शन का विकास हुआ और सामाजिक संस्कृतिकरण रूपी अवधारणा का प्रतिपादन हुआ। अर्थात अब देखें 1838 में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। ऑगस्ट कुम्प की राइटिंग में पॉजिटिव पॉलिटी एंड पॉजिटिव फिलॉसफी के माध्यम से। दूसरी तरफ एक दशक के अंदर अर्थात 1848 में कार्ल मार्क्स ने समाजवादी परिवेश को विकसित करने के लिए और पूंजीवाद की धारा को कमजोर करने के लिए एक पुस्तक का लेखन किया 1848 में, जिस पुस्तक को हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जानते हैं। वहाँ पर सामाजिक संरचना की, सामाजिक व्यवस्था की मौलिकता और उसके विश्लेषण को प्रस्तुत कर एक बौद्धिक क्रांति ला दी पूरी दुनिया में, जिस क्रांति से न पूंजीवादी समाज अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था, चाहे वह समाजवादी व्यवस्था हो, कालांतर में विकसित होने वाली जाल व्यवस्था हो, या मूल रूप से आप देखें तो नाजिज्म और फासिज्म इटली और जर्मनी में क्रमशः विकसित जो हुआ और उसके आधार पर समाजवाद की धारा जो है 1919 में विकसित हुई। जारवादी व्यवस्था के विरोध में एक आंदोलन बोल्शेविक हुआ, एक बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में, और उस रूस के माध्यम से जब क्रांति की सफलता आई और 1919 में realm ऑफ नेसेसिटी एंड realm ऑफ आइडियोलॉजी के माध्यम से समाजवादी परिवेश और साम्यवादी सैद्धांतिक आयाम का विकास हुआ, तो उस विकास की धारा के माध्यम से पूरे विश्व को सींचने का और पूरे विश्व में समानता स्थापित करने का एक स्लोगन दिया गया। हालांकि यह स्लोगन कभी सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वह भविष्य के गर्त में है, लेकिन इसने एक धारा दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट अर्थात realm ऑफ नेसेसिटी और realm ऑफ आइडियोलॉजी के कोरिलेशन के माध्यम से समाज का विकास किया जा सकता है और सामाजिक संस्कृतिकरण की अवधारणा को परिभाषित किया जा सकता है। भारतीय परिवेश में भी
इसी आधार पर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो मूल रूप से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को अगले एपिसोड में मैं आप लोगों के बीच में रखूँगा। थैंक यू वेरी मच। आशा है आप लोग सिविल सर्विसेज फोरम को सब्सक्राइब करते होंगे, शेयर करते होंगे, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, शब्बा खैर।